अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की जो वीडियो है वो है एवलीन के प्रोडक्ट्स पे। एवलीन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनके रिव्यूज़ भी काफ़ी आपने देखे होंगे। आजकल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है ये ब्रांड आजकल। तो मैंने भी इसकी कुछ चीज़ें परचेज़ की, यूज़ की हैं 3 मंथ्स। तो अब मैं इसके बारे में आपको अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि एवलीन जो है मैंने सबसे पहले तब स्टार्ट किया था जब इतना इसका कोई इतना ज़्यादा ही फेमस नहीं था। आज से कुछ 6-7 साल पहले मैंने इसका टोनर यूज़ किया था और वो वाकई में एक अच्छा टोनर था। स्किन को अच्छा किया था उसने मेरी। तो उसके बाद अब मैंने दोबारा ये रिव्यूज़ देखे हैं तो फिर से ये ब्रांड मुझे याद आया और मैंने 3 मंथ्स यूज़ किया है। चीज़ है वो है विटामिन सी क्रीम। विटामिन सी आजकल बड़ा ही मशहूर है। जितनी भी स्किन केयर है हमारी उसमें बहुत ज़्यादा फेमस जो है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो विटामिन सी है कि ये ना हुआ तो बस स्किन हमारी ख़राब हो जाएगी, ये कहा जाता है। तो हमने भी वही ख़रीद लिया ये विटामिन सी क्रीम जो है ये है एक्सपर्ट सी विटामिन सी क्रीम। और ये एक मिनट, ये है एक्सपर्ट सी विटामिन सी क्रीम और ये लिखा हुआ था इस पे 30+ के लिए है। तो लेकिन मैं 30+ तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमने परचेज़ कर ली क्योंकि विटामिन सी लिखा हुआ था ऊपर। तो वैसे तो इस पे लिखा हुआ है कि ये ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, लेकिन ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पोर्स को क्लॉग ये बिल्कुल नहीं करती। तो एज़ अ मॉइस्चराइज़र ये क्रीम बहुत अच्छी है। अगर मॉइस्चराइज़र की बात करें, कोई अच्छा आपने मॉइस्चराइज़र लेना हो तो उसके लिए तो ये क्रीम बहुत अच्छी है। 24 आवर बिल्कुल हाइड्रेट रखती है स्किन को और पोर्स को बिल्कुल भी जो है वो क्लॉग नहीं करती और स्किन को बड़ा अच्छा मॉइस्चराइज़ रखती है। तो बाकी जो है वाइटनिंग इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं देती, चाहे आप जितने मर्ज़ी मंथ से इसको यूज़ करते रहें। कोई वाइटनिंग शाइटनिंग आपको नहीं मिलेगी इससे। लेकिन ये है कि एक नॉर्मल जो मॉइस्चराइज़र के तौर पे क्रीम बहुत अच्छी है। मैंने जब इसे स्टार्ट में यूज़ किया था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि मेरे स्किन इरिटेट हो गई थी, पिंपल्स आ गए थे। मतलब मैं जब ये लगाती थी मुझे ऐसे फ़ील होता था जैसे स्किन पे पिंपल्स आ गए हैं मेरे बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर कुछ अर्सा मैंने इसको यूज़ किया, 2 मंथ्स यूज़ किया, तो उसके बाद मुझे क्रीम अच्छी लगनी शुरू हो गई। इस तरह के मॉइस्चराइज़ बड़ा अच्छा कर देती थी स्किन को। और दूसरा जो मेरा आई एरिया था वो मुझे उसको बड़ा फ़र्क फ़ील हुआ, ज़रा सही हो गया था। और रिंकल्स थोड़े थोड़े मुझे लग रहा था जैसे ख़त्म तो नहीं हुए, लेकिन हाइड्रेट होने की वजह से थोड़े कम हो गए थे। तो एक इलास्टिसिटी जो है स्किन में वो आ गई थी। तो इस पर्पज़ के लिए क्रीम अच्छी है, मॉइस्चराइज़र अच्छा है। लेकिन गर्मियों में ऑयली स्किन वाले इसे यूज़ ना करें क्योंकि मेरी स्किन भी ज़रा ऑयली है। तो गर्मियों में यूज़ करने पे आपको बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने कोई वाटरी सी चीज़ फेस पे लगा ली, यानी लगाने के फ़ौरन बाद इतना पसीना आता है, इतना स्वेट होता है कि बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं होता। तो लेकिन ये कि सर्दियों में लगाने के लिए अच्छी है क्रीम ओवरऑल। लेकिन वाइटनिंग शाइटनिंग वाला कोई इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा आपको। अगर आप उसके लिए ख़रीद रहे हैं तो बिल्कुल ना ख़रीदें, पैसे बर्बाद होंगे आपके। वैसे अगर आप एक मॉइस्चराइज़र चाह रहे हैं या थोड़ी सी स्किन को बस एक हेल्थी ग्लो भी कोई ख़ास इससे नहीं मिलती, बस एक मॉइस्चराइज़र है और मॉइस्चराइज़र के तौर पे बड़ी अच्छी है। स्किन ज़रा रिलैक्स हो जाती है, तो रिलैक्स्ड फ़ील होती है, सॉफ्ट फ़ील होती है, बस ये इसका इफ़ेक्ट है। उसके बाद ये है एवलीन का स्क्रब। ये मैंने लिया था कोई 700 का और इंतहाई कोई फ़जूल स्क्रब है ये। मतलब बिल्कुल भी 700 अच्छी खासी प्राइस है, एक्सपेंसिव कह सकते हैं हम इसे, 700 का स्क्रब। तो लेकिन ये
बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब स्क्रब का काम होता है आपकी डेड स्किन उतारे और आपके वाइट हेयर्स, ब्लैक हेयर्स को थोड़ा ख़त्म करे, स्किन को सॉफ्ट करे, और ऐसा ये कोई भी काम नहीं करता। इसको लगाने की इसे स्क्रब करने के बाद ना तो मुझे अपनी स्किन कोई साफ़ फील होती है, ना ही कोई ब्लैक हेड्स में ज़रा सा भी कोई फ़र्क पड़ता है। इसे और वाइटनिंग का इस पे लिखा हुआ है 48 आवर वाइटनिंग करता है या क्या वो, तो डेफ़िनेटली आप किसी भी चीज़ मसाज करेंगे तो आपको उस टाइम स्किन अपनी थोड़ी सी बेहतर फ़ील होगी। सिर्फ इतना सा इसका इफ़ेक्ट होता है और इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। बिल्कुल भी कोई सफाई स्किन की फ़ील नहीं होती, बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर तो वो जो घर में हम स्क्रब बनाते हैं शुगर और लेमन स्क्रब, उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। सॉफ्ट हो जाती है स्किन एकदम और साफ़ साफ़ फ़ील होती है। तो ये 700 में मैं तो बिल्कुल भी दोबारा इसको परचेज़ नहीं करूँगी। बिल्कुल ही फ़िज़ूल स्क्रब है ये 700 में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो बेकार है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो ये इनका टोनर है, क्लियर स्किन टोनर। ये मैंने परचेज़ किया था चेज़ वैल्यू सेंटर से, और ये मुझे मिला था तकरीबन आई थिंक 550 का मिला था। तो ये अच्छा है। इसमें मेंटलिक एसिड और इसमें लैक्टिक एसिड और ये सारे एसिड्स इसमें शामिल हैं। और अगर आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स हैं या ओपन पोर्स का इशू है तो ये एसिड्स जो हैं ये बड़ा अच्छा काम करते हैं उस पर। तो इस वजह से मैंने ये परचेज़ किया था, और इसको यूज़ करने के बाद स्किन जो है थोड़ी सी अच्छी फ़ील होती है। मतलब जो आपके पोर्स हैं वो लगता है साफ़ हैं, और पोर्स थोड़े टाइट होते हैं इससे। तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन ना रखें एवलीन की चीज़ों से, लेकिन ये है कि इसकी चीज़ें फिर भी अच्छी हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। जो फ़िज़ूल चीज़ें आपने मार्केट से ख़रीदनी उसके मुकाबले में फिर भी एवलीन की चीज़ें अच्छी हैं, स्किन को ख़राब नहीं करती। मतलब ये मैंने देखा है, यूज़ किया है तो स्किन ख़राब नहीं हुई। एक्सपेक्टेशंस नहीं आप लगा सकते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप चाहते हैं वाइटनिंग या ये इस टाइप का कुछ नहीं है, लेकिन ओवरऑल वैसे अच्छी हैं। तो ये इसका जो टोनर है वो भी अच्छा है, और इससे स्किन जो है साफ़ होती है। पोर थोड़े से टाइट फ़ील होते हैं जब आप इसको यूज़ करते हैं मुसलसल, तो स्किन भी साफ़ होती है। ब्रेकआउट्स जो हैं वो ज़्यादा तो नहीं रुकते, लेकिन थोड़ा बहुत काम करता है ब्रेकआउट्स पे। मतलब जब से यूज़ करना शुरू किया थोड़े से ब्रेकआउट्स मेरे कम हुए हैं। कमेंट्स में लिखा हुआ था कि जो आप विटामिन्स यूज़ करती हैं उसके बारे में बता दें। ये देख के कि इस बंदे को, इस लड़की को ये सूट कर गए हैं, या इन्होंने रिव्यू दे दिया, आपको परचेज़ कर लेंगे और आपको फिर वो सूट ना किया तो आपके पैसे ज़ाया। इस बंदे को, इस लड़की को ये सूट कर गए हैं, या इन्होंने रिव्यू दे दिया, आपको परचेज़ कर लेंगे और आपको फिर वो सूट ना किया तो आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। इस तरह से रिव्यूज़ देख देख के मेरा नहीं ख्याल विटामिन्स ख़रीदने चाहिए। आप बाकायदा किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं अगर आपको कोई इशू है, उनसे कंसल्ट करें और अपना इशू बताएं, और फिर वो जो आपको विटामिन्स दें या जो मेडिसिन्स दें आप उनको यूज़ करें। ये विटामिन्स बेशक बहुत अच्छे होते हैं, या खाने भी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता होता, हर एक का सिस्टम डिफरेंट होता है। हमें नहीं पता होता कि हमें क्या इशू है। अगर हमारे बाल गिरे हैं तो मे बी उसका कोई सीरियस रीज़न हो या कोई और इशू हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। डाइट की कमी को तो विटामिन्स पूरी कर सकते हैं। अगर डाइट में आपको लगता है इशू है तो फिर तो आप विटामिन्स खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई और इशू है तो फिर विटामिन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो ये तो आपको डर्माटोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, कौन से विटामिन्स बेहतर हैं। किसी ने पूछा हुआ था कि मैं कौन से विटामिन्स ले रही थी, लेकिन इसे ये मत समझिएगा कि मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, या मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये लें। हर एक का जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट हो सकता है। तो बहरहाल मैं जो विटामिन्स ले रही थी वो थे परफेक्टिल मैं खा रही थी कुछ अरसा में। ऐसा नहीं है कि मुसलसल खाते रहना है। ये ऐसे है कि लाइक कभी बाल गिरना शुरू होते हैं तो 1 मंथ में कभी खा लेती हूँ, 1 या 2 मंथ खा लेती हूँ, तो फिर फ़र्क पड़ता है तो उसके बाद छोड़ देती हूँ। मुसलसल ये विटामिन्स भी नहीं खाने चाहिए।
तो इनकी डिफरेंट टाइप्स आती हैं, लाइक डिफरेंट तरह के मिलते हैं, एक्स्ट्रा फॉर स्किन, एक्स्ट्रा फॉर हेयर और एक्स्ट्रा फॉर नेल्स। आपको जो भी इशू है उसके अकॉर्डिंग आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये वाइटामिन्स मुझे कहीं से भी नहीं मिले। मैंने फार्मेसी से भी पता किया था, तो मुझे ये पता चला कि वाइटामिन्स आ ही नहीं रहे, अब पाकिस्तान में आते ही नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने ये फिर अब मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया था, वहाँ भी मुझे कहीं पे भी ये वाइटामिन्स नहीं मिले परफेक्टली के। और दूसरा ये कि 2 नंबर हम कह सकते हैं फ़ेक जो हैं वो आ रहे हैं। लाइक मैंने परचेज़ किए थे, बड़ी मुश्किल से मुझे एक फार्मेसी से मिले थे, और वो मैंने खाए 1 मंथ, लेकिन मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, वो फ़ेक थे। पैकेजिंग मेरे पास जो ओरिजिनल वाली पैकेजिंग थी इनकी वो पड़ी हुई थी, तो मैं हमेशा उसी पैकेजिंग को देख के ये मंगवाती हूँ। तो उस टाइम फिर मुझे इतनी ज़रूरत थी, मुझे लगा मुझे इतनी ज़रूरत है, मेरे बाल बस इससे ठीक होने हैं, और मैंने वो हालांकि उसकी पैकिंग भी डिफरेंट थी, मुझे लग रहा था ये फेक है, फिर भी मैंने परचेज़ कर लिए और खा लिए, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा फिर। तो ये भी इसका इशू है कि ओरिजिनल जो है वो आ नहीं रहे, ओरिजिनल जो है ये आ नहीं रहे। फार्मेसी से मैंने पता किया है, जो ओरिजिनल ये सेल करती हैं जिनसे मैं लेती हूँ, वहाँ पे तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आ ही नहीं रहे पीछे से, और कुछ फार्मेसीज़ पे फेक पड़े हुए हैं, तो उनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। तो चलिए, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दिन। बहुत बिज़ी होती हूँ मैं, तो ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको, अल्लाह आप सबको बहुत 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 ज़्यादा खुश रखे, और हमेशा आप खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।